नमस्ते दोस्तों, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर साल हमें नियुक्तियां देखने को मिलती हैं कि कौन से पद पर किसको नियुक्त किया गया है। तो आइए 10 मिनट में एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। जितने भी भारत में प्रशासनिक संरचना में जितने भी पद हैं, जैसे कि संवैधानिक पदों को, संसदीय पदाधिकारियों को, सशस्त्र सेना प्रमुखों को और इसके साथ साथ प्रमुख सचिव, सलाहकार, प्रमुख आयोग, प्रमुख बोर्ड और संस्थाएं, इन सभी से हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों को आज यहाँ पर 10 मिनट के अंदर उठाएंगे। अगर हम बात करें संवैधानिक पदाधिकारियों में, तो भारत के सर्वोच्च पदों में कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति, जो कि हमारी सेना की सर्वोच्च सेनापति भी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। उप प्रमुख की बात करें तो उपराष्ट्रपति, जो कि हमारे श्री सीपी राधाकृष्णन बने हैं। और सरकार के प्रमुख को तो हम सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 15वें हमारे प्रधानमंत्री चुने गए थे। अब अगर बात करें संवैधानिक पदाधिकारियों के दूसरे हिस्से की, तो भाई यहाँ पर न्यायपालिका और विधिकों को देखा जाता है, जिसमें न्यायपालिका में भारत के प्रमुख न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा, जो कि 53वें क्या बने भाई, CJI बने। और साथ साथ विधिक चुनाव की बात करें तो भाई यहाँ पर महान्यायवादी में श्री R वेंकट रमणी, जो कि 16वें हमारे महान्यायवादी चुने गए। और मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को तो हम सभी जानते हैं, जो कि किसके हिस्से में आए थे, तो संजीव कुमार जी को रिप्लेस कर और यहाँ पर 26वें CEE बने थे। लेखा परीक्षक की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री संजय मूर्ति 15वें चुने गए, यानी ये नियुक्ति यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं संसदीय पदाधिकारी उच्च सदन, भाई 2 साल बाद हर एक पोस्ट क्या होती है, यहाँ पर सेवानिवृत्त होती है। और इसमें ये एक ऐसा सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, भंग नहीं होता है। तो इसमें साफ कहा गया राज्य सभा का सभापति CP राधाकृष्णन, जो कि हमारे कौन है, उपराष्ट्रपति जी भी हैं। उप सभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। और महासचिव कौन है, प्रमोद चंद मोदी जी हैं। तो इसमें याद रखने लायक है दूसरा पद भी, जिसमें कि हमारा लोकसभा आ जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है, हम सभी जानते हैं, ओम बिरला है। और महासचिव की बात करें तो यहाँ पर उत्पल कुमार सिंह जी हैं। तो ये सारी ही पदवियां हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सशस्त्र सेना प्रमुखों में सर्वोच्च सेना कमान अगर किसी के हाथ में है तो टॉप मोस्ट कौन है भाई, द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पर सर्वोच्च सेना कमान किसके हाथ में दी गई है, तो ये है हमारे NS राजा सुब्रमण्य, ये हमारे CDS हैं, किसके, सेना के चीफ। अच्छा, तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो अगर बात करें थल सेना यानी आर्मी, तो धीरज सेठ हैं, जो कि 31 में है। वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये अमरप्रीत सिंह 28वें हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है, कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि 27 में है। तो ये सारी ही नियुक्तियां अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यही सशस्त्र सुरक्षा महानिदेशक कौन कौन बने हैं, तो भाई सुरक्षा सीमा के अंदर की अगर बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो BSF की बात प्रवीण कुमार जी हैं सुरक्षा बल में। और जी अगर सशस्त्र बल सीमा की बात करें तो यह है संजय सिंघल जी। अगर यहां आ जाते हैं हम आंतरिक सुरक्षाओं पे, तो भाई CRPF केंद्रीय रिजर्व ज्ञान, ये कौन बने हैं पुलिस बल के, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को चुना गया है। और CISF केंद्रीय औद्योगिक सुधार बल, सुरक्षा बल, इसमें प्रवीर रंजन जी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, विशेष सुरक्षा और प्रतिक्रिया बलों में कौन कौन आते हैं, आपदा प्रबंधन में पीयूष आनंद जी को सुरक्षित किया गया है यहाँ पर नियुक्त करके। और समुद्री सुरक्षा की बात करें तो इसमें आ जाते हैं कौन, विश्वजीत दास गुप्ता जी। अगर बात करते हैं भाई प्रमुख सचिवों की नियुक्तियों की, तो भारत सरकार के मंत्रालयों में कैबिनेट सचिव कौन है, डॉक्टर TV सोमनाथन जी हैं। गृह सचिव कौन बने हैं, गोविंद मोहन जी हैं। रक्षा सचिव कौन बने हैं, राजेश कुमार सिंह हैं। विदेश सचिव कौन है, विक्रम मिस्त्री हैं। तो भाई ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सलाहकारों में कौन आ जाते हैं, खुफिया एजेंसियों में, तो राष्ट्रीय सलाहकार यानी NSA, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं अजीत कुमार डोभाल। हाँ जी, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, अजय कुमार सूद। और जी मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन है। और खुफिया एजेंसी की बात करें तो IB और रॉ हमारे देश की खुफिया एजेंसी है। IB के तपन कुमार डेका है और जी रॉ के कौन है, पराग जैन, जिनके द्वारा सिंदूर ऑपरेशन को क्या किया गया था, कंडक्ट करवाया गया था।
सूचना एवं सतर्कता के प्रमुख की बात करें तो निगरानी जो संस्थाएं हमारे देश की हैं, जैसे कि CIC है। भारत के प्रमुख सूचना आयुक्त कौन बने हैं? राजकुमार गोयल जी बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, इन सभी को आप जानते होंगे, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को यहां नियुक्त किया गया है। और बात करें भाई इसमें आगे, नीति आयोग जिसको हमारे देश का सर्च इंजन तो नहीं हम कह सकते, थिंक टैंक कहा जाता है ना, जो भाई सीधी सी बात है विकास के लिए काम करता है, जिसके पदेन यानी एक्स ऑफिशियो हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं हमेशा। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो अशोक कुमार लाहेड़ी जी हैं और CEO निधि छिब्बर जी हैं। कौन है? निधि छिब्बर जी हैं। तो भाई अतिरिक्त प्रभार के रूप में ये काम कर रही है। और प्रमुख आयोग के अध्यक्षों की अगर हम यहाँ बात करें तो प्रशासन एवं वित्तीय, एडमिन और जी फाइनेंस में कौन कौन है? तो प्रशासनिक आयोग में लोक सेवा आयोग जिसको UPSC कहा जाता है, अजय कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। और कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC श्री गोपालन कृष्णन, इनके द्वारा इसको डील किया जा रहा है, इन्हें अध्यक्षता इनके पास है। वित्तीय आयोग की बात करें तो 16वां वित्तीय आयोग डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और राष्ट्रीय समाज आयोग की यहां पर बात की जाए तो इसमें महिला एवं मानव अधिकार के लिए कौन है भाई? विजया किशोरी रहटकर है। और मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के लिए V राम सुब्रमण्यम जी हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के भाई कौन संभाल रहा है? इकबाल सिंह लालपुरा जी देख रहे हैं, अध्यक्षता इनके हाथ में है। और भाई ये राष्ट्रीय सामाजिक आयोग की अगर हम बात करें तो संवैधानिक वर्ग आयोग की बात करें भाई यहां पर तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, ये साध्वी निरंजन ज्योति जी इनको रखा गया है, नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किशोर मकवाना जी नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिसमें अंतर सिंह आर्य को नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपकी संवैधानिक वर्ग आयोग की हैं। और प्रमुख वित्तीय एवं नियामक संस्थाओं की अगर यहां बात करें तो वित्तीय नियामक में भाई कौन कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहले हम RBI को देखते हैं। RBI के यानी रिजर्व बैंक के संजय मल्होत्रा जो कि 26वें गवर्नर है। अध्यक्ष अगर ये सेबी की बात करें तो भाई यहाँ पे तुहीन कांत पांडे 11वें हैं। विकास एवं कर की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? शाहजी V, ये नाबार्ड के चुने गए हैं। और अध्यक्ष बात करें यहाँ पे CBDT तो रवि अग्रवाल चुने गए हैं। तो प्रत्यक्ष कर से कौन अध्यक्षता कर रहे हैं? CV अग्रवाल जी कर रहे हैं। विज्ञान और रक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो विज्ञान एवं अनुसंधान में अगर इसरो के अध्यक्ष की बात की जाती है, हम सभी इनको रटके बैठे हुए हैं, डॉक्टर V नारायण जो कि 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। और DRDO जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसको राजेंद्र कुमार सिंह के अतिरिक्त प्रभार के द्वारा अध्यक्षता के रूप में कार्य किया जा रहा है। अगर बात करें संचार और रेलवे की तो अध्यक्ष यहां से कौन है? तो ट्राया अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। और जी चेयरमैन CEO रेलवे बोर्ड कौन है? ये है सतीश कुमार जी। कौन है? सतीश कुमार जी। तो ये हो जाती है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शिक्षा एवं मीडिया बोर्ड। तो शिक्षा और मीडिया बोर्ड से भाई अध्यक्ष कौन है? ये है लोखंडे प्रशांत सीताराम। और जी आगे अगर हम बात करें अध्यक्ष ऑफ CBFE, CBSE के कौन है भाई? CBSE के हैं माध्यमिक शिक्षा के लोखंडे प्रशांत सीताराम। और CBFE फिल्म प्रमाणन के हैं शशि शेखर वेम्पति जी। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो कि आपको हर साल एग्जाम में पूछी जाती है, बट अपडेटेड कंटेंट के साथ ये आपको दी गई है। प्लीज इसे जरूर यानी ट्राई करना है कि आपके इस साल के जो MTS के एग्जाम हुए हैं क्या उसमें भी इसको आपको देखने को मिलेगी। तो सारी एज इट इज देखने को मिलेगी, हर साल पूछी जाती है, इनको आपको जरूर अपने स्टडी में शामिल करना है। नमस्ते।